ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में सर्कल रेट 20% तक कम हुए हैं। इसका क्या असर प्रॉपर्टी बाज़ार पर पड़ा है, ये जानने आज हम निकले हैं रोहिणी इलाके में। रोहिणी इलाके में जहां हम बैठे हैं, सेक्टर 35 का यह इलाका है। यहाँ के बहुत जाने माने पुराने रियल इस्टेट कारोबारी हमारे साथ हैं, RC सैनी साहब। इनसे हम उस सर्कल रेट के बारे में बात करेंगे और ओवरऑल जो एक साल कोरोना काल का बीता है, उसके बाद आगे आने वाले समय में प्रॉपर्टी बाज़ार किस दिशा में जाने वाला है, कितना ऊपर नीचे जाने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले सैनी साहब ये बताइए कि जो सरकार ने सर्कल रेट 20% कम किए हैं, क्या देखते हैं, क्या उछाल आएगा? बहुत ज़्यादा उछाल आने की संभावना है क्या? नहीं, प्रॉपर्टी में तो छोटी छोटी बातों पे असर पड़ता है वैसे तो, और दिल्ली सरकार ने जो 20% किया है, इसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली पड़ना चाहिए। मेन जो बात है, सर्कल रेट पे लिखित कंपलसरी होती है। चाहे यहाँ प्रॉपर्टी वैल्यू कम हो, तभी गवर्नमेंट को जो सर्कल रेट यहाँ 70,080 का है पर स्क्वायर मीटर का, तो वो गवर्नमेंट चार्ज करती ही करती है। तो उस पे कुछ ऐसे प्लाट हैं जिनकी मार्केट वैल्यू ही कम है सर्कल रेट से, और ख़ासकर रोहिणी की वो साइट्स हैं जहाँ अंडर डेवलप्ड साइट्स हैं, जैसे सेक्टर 27, 28 और ये 34, 35, 36, ये सेक्टर्स हैं अंडर डेवलप्ड हैं। अभी अलॉटमेंट किया है DDA ने, तो DDA अपनी धीरे धीरे सुविधाएं दे रहा है यहाँ। तो दिल्ली सरकार ने 20% की जो कमी की है, उससे आम आदमी को तो फ़ायदा होगा। भाई एक 60 स्क्वायर मीटर के प्लाट पे 50,000 रुपये का फ़ायदा कम से कम होता है, और चाहे उसकी वैल्यू सर्कल रेट से कम है, तो आम आदमी के लिए तो वो फ़ायदेमंद है। फिर दूसरा, ये बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको सर्कल रेट के हिसाब से ही एंट्री दिखानी पड़ेगी कागज़ों में। चाहे उसने सर्कल रेट के हिसाब से मान लिया 44 लाख रुपए की वैल्यू बनती है, पहले बनती थी, और वैल्यू 30 लाख रुपए की है, तो अब या तो वो अंडर वैल्यू पे जाए या फिर 44 लाख कैसे दिखाए। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अंडर वैल्यू पे ना काम करा करके और सर्कल रेट से लेन देन करते थे, उनके लिए फ़ायदा है। तो बहुत लोगों को फ़ायदा मिलना है इसका, और ओवरऑल पूरी दिल्ली में तो फ़ायदा है ही 20%, जहां मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम रोहिणी की बात करें, सेक्टर 7, सेक्टर 8, सेक्टर 9, इसमें सर्कल रेट कम है और मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो जो लोग लेन देन करते हैं उसमें 20% का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा लोगों को। तो यह नए सेक्टर्स में भी फ़ायदा मिलेगा और पुराने सेक्टर्स में भी फ़ायदा मिलेगा। और पूरी दिल्ली में ये तो E कैटेगरी है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, उसमें तो बहुत तगड़ा फ़ायदा मिलना है। 20% काफ़ी होता है, तो डेफिनेटली आम आदमी के लिए फ़ायदे की बात है। अरे इसमें यह सवाल भी, अगर एक बायर मैं ख़रीदता हूँ और मुझे केवल 50,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है जी, लेकिन मुझे देना पड़ रहा है 5-6 लाख रुपए देना पड़ रहा है, या जो सर्कल रेट है, जो प्रॉपर्टी का रेट है वो वही है, और रेट बढ़ जाते हैं, तो केवल 50,000 रुपये बचाने के लिए क्या मैं इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा? देखो सर, ये पोजीशन तो जहाँ कम वैल्यू की प्रॉपर्टी है या अंडर डेवलप्ड साइट्स हैं, जैसे मैंने ये रोहिणी की साइट बताई आपको, यहाँ अगर एक पार्टी 50,000 रुपये डेफिनेटली बचाने की बात करती है 60 मीटर में, तो अगर मार्केट में उछाल आता है तो फिर ग्राहक एकदम मार्केट से गायब हो जाएगा। 50,000 रुपये के चक्कर में कोई 4 लाख 5 लाख रुपए का अगर उछाल आ जाता है, तो उसमें वो क्यों आएगा? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें ग्राहक ज़रूर मार्केट में निकलेगा। उसमें उनके पास जो वाइट मनी है, जिसको वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 20% डाउन हो करके और वो मार्केट में अपने तरीके की प्रॉपर्टी ढूंढ सकता है अगर उसके पास। लेकिन जहाँ तक उछाल की बात है, उछाल में इतना उछाल अगर आए, बाय द वे आएगा भी, तो फिर मार्केट में से ग्राहक गायब हो जाएगा फिर,
क्योंकि वो 50,000 बचाने के चक्कर में 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख क्यों खर्च करेगा ज़्यादा। ये है पोजीशन। चलिए, अब जो रोहिणी का जो इलाका है सेक्टर 1 से लेकर के 26 तक पूरी तरह डेवलप है और जहां हम बैठे हैं ये अंडर डेवलपमेंट। तो एक बायर्स को, इन्वेस्टर के लिहाज से आप क्या सलाह देंगे कि कहां उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? सर, ये जो सेक्टर्स हैं रोहिणी के, दरअसल डीडीए की जो प्लानिंग लैंड अलाट की है, अब साउथ दिल्ली या आपका ईस्ट दिल्ली या ये केवल नॉर्थ साइड ऐसी है, नरेला इसमें जोन में, जहाँ केवल डीडीए की ये साइट थी और वो भी 1981 में ये स्कीम निकाली थी। तो अब ये सारे सेक्टर्स कट चुके हैं और डीडीए सब ये अलाट कर चुकी है। केवल ये साइट है रोहिणी की जो नॉर्थ साइड में है, साउथ में ऐसी कोई साइट नहीं है और ये चीपेस्ट साइट है दिल्ली में, इससे सस्ती कोई साइट नहीं है। तो इन्वेस्टर भी अपने तरीके से यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट का मतलब ये 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल ये बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है या उसकी अपनी कोई प्लानिंग है शिफ्ट करने की, तो उसके लिए भी ये साइट बहुत अच्छी है और एंड यूज़र के लिए भी बहुत अच्छी है जिसने अपना मकान बनाना है। और जिनकी अलाटमेंट यहाँ डीडीए ने की है, डेफिनेटली उन्होंने भी अपने प्लाट्स रखे हुए हैं, उन्होंने भी ये स्कीम रखी होगी कि भाई हमने इसको बनाना है कुछ समय बाद। अब डिपेंड करता है कि डीडीए किस तरीके से डेवलप करती है इसको बड़ी जल्दी में। जैसे अब यहाँ स्कूल की साइट्स तो हैं, लेकिन जब ये स्कूल की साइट्स डीडीए ऑक्शन में डालती है तो वो करोड़ों में होती है। अब 2 एकड़ लैंड मतलब 10,000 यार्ड का प्लाट करोड़ों में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी तो ये स्कूल यहाँ पे वो स्कूल चलेगा, कब चलेगा ये भी अभी पहले जो हमने पुराने सेक्टर्स देखे हैं, सेक्टर 7 सेक्टर 8 सेक्टर ये 22 23 24, उनमें सबसे पहले स्कूल से आए थे। जब स्कूल्स आए तो फिर बच्चों का आना जाना, उनके माँ बाप का आना जाना और फिर वो धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। अब ये जो जो नए सेक्टर्स हैं, सेक्टर 34 35, अब इन्होंने डीडीए ने ये फ्लैट बना करके दिए हैं, ये सारे कैंसलेशन में होते जा रहे हैं। इसमें पब्लिक नहीं आ रही है, स्कूल की ये सुविधाएं प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, कॉलेज की सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं है, मार्केट की सुविधाएं नहीं है। और डेवलपमेंट करने के लिए तो इनके पास आप समझ लीजिए कि अगर ये चाहें तो ये सालों लगा दें तब भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जितनी स्पीड डीडीए की होनी चाहिए उसी तरीके से स्पीड ये दिखाते ही नहीं है। अब ये है कि इन्होंने अलाटमेंट कर दी और बाकी जाए अब पब्लिक के वो किस तरीके से रहना चाहेगी। लेकिन होना ये चाहिए कि डीडीए एक अथॉरिटी है जिसने साइट दी है पब्लिक को, तो वो सारी सुविधाएं जल्दी दें जिससे ये बसे। अब आप सुविधाएं नहीं देंगे तो बसेगा क्या? तो यहाँ होना तो ये चाहिए कि चलिए, अगर स्कूल की बात करते हैं, सरकारी स्कूल आ जाते हैं और तमाम तरह के मार्केट्स हैं, ये हैं जो बेसिक सुविधाएं हैं, तो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले हों तो लोग आने की सोचें। ये पैरेलल है। देखो, जब तक डीडीए यहाँ अपनी साइट्स डेवलप नहीं करती, अब इन्होंने बड़ी लोकेशंस की साइट अपने पास रखी हुई है, तो लेकिन रिजनेबल रेट पे अगर ये ऑक्शन में डालेंगे तो आम पब्लिक का भी रुझान बनेगा। और अगर ये केवल डीलर की भूमिका में रहेंगे तो नहीं तो कोई इन्वेस्टर आएगा यहाँ। करोड़ों में अगर ये लैंड अलाट करके और ये चाहें कि ये साइट जल्दी बस जाए, अब आप कोई भी अगर यहाँ कमर्शियल साइट लेगा और वो करोड़ों रुपए खर्च करेगा तो वो ये भी देखेगा ना कि यहाँ आसपास पब्लिक रहती है, ये कोई रीसेल में जाएगी या नहीं जाएगी, तो वो सारी सुविधाएं यहाँ नहीं नज़र आती है। और इसीलिए यहाँ 1-2-3 सेक्टर इन्होंने 2003 में अलाट किए थे जो आज तक भी डेवलप नहीं हुए हैं। कारण ये है कि डीडीए ने डेवलप 2003 में किया, लेकिन 2013 में तो वहाँ लाइट आई थी। अब आप ये देखिए कि डीडीए ने 10 साल बाद लाइट आ रही है। लाइट वहाँ 10 साल के बाद आई। वहाँ जो है ट्रांसपोर्टेशन तो आज भी नहीं है, कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ आज भी नहीं है, कोई डीडीए ने वहाँ दुकान नहीं भेज दी है और ट्रांसपोर्टेशन तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और ना कि कोई अपना वहाँ स्कूल की सुविधा है, ना ही कोई मार्केट की सुविधा है, ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन है,
ना ही कोई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल भी पहले जैसे अलाट किया करती थी, ऐसी भी कोई सुविधा नहीं है। तो कैसे आएगी पब्लिक? अब सिक्योरिटी नहीं है, आए आप 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं होगा, कोई आदमी नहीं दिखाई देगा, और तो वो कैसे डेवलप होगा अपने बच्चों के लिए? फिर तो इस जो 20% सर्कल रेट कम हुआ है, अगर वो आकर के कोई देखता है, रियलिटी चेक करता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा असर डालेगा। कोई इधर नहीं है, इस साइड में ऐसी पोजीशन नहीं बनेगी। अब अगर वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा तो वो जो डेवलप्ड साइट हैं उनमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सर्कल रेट से ज़्यादा वैल्यू है। बल्कि दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड साइट हैं, जहाँ सुविधाएं नहीं हैं, नाम मात्र, मतलब सुविधाओं का नाम ही नहीं है, केवल प्रॉपर्टी डीलर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बाकी तो मतलब पब्लिक के नाम पे तो जीरो है, वो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और जो डीडीए ने अलॉटमेंट किए हैं फ्लैट, उनमें भी उन्होंने ऐसे लोगों को दे दिए हैं जहां उनकी फैमिली नहीं रहती है। अब सीआईएसएफ के लोगों को दिए हैं, वो भी जबरदस्ती सुबह अब ड्यूटी पे चले जाते हैं, रात को आ जाते हैं, और रेन बसेरा उनके लिए भी। तो आम पब्लिक जब तक सुविधा नहीं चाहेगी, जब तक वो सिक्योरिटी नहीं चाहेगी, वहाँ रहेगी नहीं। अब इस तरफ तो ये सुविधाएं मुश्किल ही मिल पाएगी। हाँ, अगर इसका 20% का दिल्ली सरकार आम पब्लिक को कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहेगी, तो वो शायद जो है ना, जो पुराने सेक्टर हैं उनमें थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले तो मिले, तो नए सेक्टर में नहीं। डेवलप जो सेक्टर है उनको फ़ायदा होगा, डेवलप सेक्टर को फ़ायदा होना चाहिए। अंडर डेवलप्ड साइट जो यह 7 किलोमीटर के रेडियस में बिल्कुल खाली पड़ी है, इसमें दिल्ली सरकार को यहाँ देख करके कुछ ऐसे सेक्टर निश्चित कर लें जिनमें सर्कल रेट और डाउन हो, यहाँ पब्लिक जल्दी जल्दी बसे। और नहीं तो ये 10 साल तो पहले निकल गए हैं, जो 2003 की अलाटमेंट है, अब ये 2014 की अलाटमेंट है, इसमें भी सालों निकल जाएंगे, पब्लिक आएगी नहीं क्योंकि उन्हें सुविधाएं मिलेंगी नहीं। तो 20% से कोई फ़ायदा पब्लिक को यहाँ होने वाला नहीं है। और उसमें भी अगर यहाँ इसकी डेंसिटी देखें आप, अगर ये बसने लगे तो लाखों लोग यहाँ रिहाइश करेंगे, इतना बड़ा क्षेत्र है ये। लेकिन ना तो डीडीए की तरफ से कोई डेवलपमेंट दिखाई देती है। दिल्ली सरकार को बोलते हैं हम, बार बार ये बात उठाई है हमने कि जो अंडर डेवलप्ड साइट है उसमें सर्कल रेट कम करो आप जो है ना, जहाँ 2 लाख या 3 लाख रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट है, वहाँ भी आप 70,000 चार्ज कर रहे हो। और जहाँ जो है ना 20,000 25,000 का रेट है, 50,000 रुपये मीटर का रेट है, वहाँ भी आप 70,000 रुपये आप ले रहे हो। तो ये जो है ना अनजस्टिफाइड है। और तो दिल्ली सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ भी तो लाखों लोगों की चीज़ें पड़ी हैं, कोई ये थोड़ी है कि ये भी तो 10 सेक्टर हैं, ये 27 से लेकर के 38 सेक्टर तक रोहनी के 10 सेक्टर हैं जो बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो सुविधाएं वहाँ देनी चाहिए। तो ऑलरेडी वहाँ तो 3 लाख रुपये मीटर का रेट है, कम से कम 70,000 रुपये आप ले रहे हो, तो आप कुछ को बेनिफिट दे रहे हो, कुछ जो नुकसान में चल रहा है वो पिछले 10 साल से ये है। तो बिल्कुल ये थे जाने माने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आरसी सैनी, जिनका साफ तौर पे मानना है कि जो 20% सर्कल रेट कम करने का जो सरकार का निर्णय है, बेशक जो डेवलप एरिया है उनमें वो फ़ायदा पहुंचाता हो, लेकिन जहां तक बात अंडर डेवलपमेंट एरिया की है, जैसे सेक्टर 27 से लेकर सेक्टर रोहिणी तक की, यहाँ पर अगर सरकार सुविधाएँ बढ़ाए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाए, जो जनता की जो ज़रूरती चीज़ें, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, पार्क, उद्यान, इन सबको डेवलप करे, तो शायद जो एक्चुअल बायर है वो आएगा और इस स्कीम का लोगों को फ़ायदा मिलेगा। संख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, खरीद फरोख्त बढ़ेगी, सरकार को भी फ़ायदा होगा और पब्लिक को भी फ़ायदा होगा। उम्मीद है सरकार इस पर ध्यान देगी। प्रियंका आनंद के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।